हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत कॉम्पिटिटिव क्लास। आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और पिछले वीडियो में मैंने साइंस का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका था आप लोगों को, और आज भी साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और यहाँ से 2 या 3 मार्क्स आपका फिक्स है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? एक्वायर्ड एमेन्यू डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड एमेन्यू डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप, जैसे कभी कभी हमको डिस का फुल फॉर्म पूछ देता है या एस का फुल फॉर्म कर देता है, इसको कंप्लीट रूप से याद रखेंगे फ्रेंड। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक टेस्ट होता है एड्स को जानने के लिए कि एड्स किसी व्यक्ति में है या नहीं, तो उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा टेस्ट। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, चेचक के टीका का खोज किसने किया? चेचक के टीका का खोज कौन हो जाएगा फ्रेंड? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। और मैं आपको बता दूं, लुई पास्चर रेबीज का खोज किया था। क्या? रेबीज का खोज। रेबीज नामक जीवाणु जो कि कुत्ते के लार में पाया जाता है, और कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। क्या फ्रेंड? पेंसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वाटसन एंड क्रिक ने, यह दो भाई थे, और इन्होंने क्या किया था? डीएनए के संरचना का हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। और यूरिया सर्वप्रथम प्रयोगशाला में होने वाला पहला पदार्थ है जो कि यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हुआ था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यूरिया की खोज वोल्मर नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने यूरिया को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बार बनाया। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड मेरा, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है फ्रेंड? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन गोबर गैस में पाया जाता है, और दलदली क्षेत्रों से मीथेन निकलता है। और मीथेन एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि धान के खेत में अक्सर मीथेन गैस निकलता है, और जो कि कभी कभी वहाँ आग जलने लगता है, जिसको गांव देहाती भाषा में यानी मुरियारी कहते हैं हम लोग। तो मीथेन गैस हो जाएगा मेरा। और जैसे क्लोरीन एक आपका कीटनाशक के तरह व्यवहार करता है, और यह जल में डालने से यह क्या होता है? जल को प्यूरिफाई करता है यानी शुद्ध करता है। और मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, तो हम लोग हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, -34 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन गैस यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अमोनिया, यह एक पूछता है कि अमोनिया किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया हेबर विधि से प्राप्त कर सकते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा। नेक्स्ट सवाल है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में कौन सा अंश अधिक पाया जाता है? क्या पाया जाता है फ्रेंड? निकेल। चॉकलेट में निकेल अत्यधिक पाने से हमारे दंत को क्षय पहुंचाता है। दांत जो होता है, दांत को क्षय निकेल के द्वारा से ही अधिक होता है, इसीलिए बच्चों को अत्यधिक चॉकलेट खाने से मना किया जाता है। और दांत हमारा चमकता है एनामिल तत्व के कारण, और सबसे कठोर तत्व हमारे शरीर का एनामिल होता है। और जैसे कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, यहाँ से हो जाएगा कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। कोबाल्ट का परमाणु संख्या हो गया आपका 27, निकेल का 28, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक का 30। कॉपर का कितना होता है फ्रेंड? कॉपर का हो गया 29। यहाँ से हम आसानी से याद कर सकते हैं, चारों एक ही एटम होता है। तो परमाणु संख्या हमको पूछता है, सीरियल में होता है कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। तो 27, 28, 29, 30।
और लेड की परमाणु संख्या 82 होता है फ्रेंड। कितना? 82। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में करता है फ्रेंड? एक कितने वर्षों में करता है? 84 वर्षों में एक परिक्रमा पूरा करता है। और पृथ्वी कितने वर्षों में करता है फ्रेंड? 365 दिन और 1/4 दिन। कहने का मतलब फ्रेंड 1/4 कहने का मतलब 6 घंटा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति मापने के लिए हो जाएगा? हवाई जहाज की गति मैक से मापा जाता है। और यहाँ जहाज कहने का मतलब पानी का जहाज है। और ध्वनि का माप हम डेसिबल से करते हैं। वायु की गति एनीमोमीटर से। वही पूछा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, केपलर का नियम किससे संबंधित है? केपलर का नियम क्या है? ग्रहों की गति से। ग्रहों की गति की किन्होंने दिया? केपलर साहब थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन चचा ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। संरक्षण का नियम जूलियस रॉबर्ट मेयर ने 1841 ईस्वी में इन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिए थे। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड मेरा, मलेरिया की दवा निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है? मलेरिया की दवा किससे? सिनकोना के पौधा से, यानी सिनकोना की छाल से मलेरिया नामक दवाई प्राप्त किया जाता है। और इस मैं एक वृक्ष का नाम और बता रहा हूँ, जिससे जैसे क्रिकेट का बल्ला पूछता, क्रिकेट का बल्ला किस पौधे से बनाया जाता है? तो विलो नामक एक पौधा होता है, विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड है, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। बहुत परेशान रुकिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और मैं आपको बता दूं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और जैसे पीनियल और थायराइड ग्रंथि, यह एंड्रोकाइनिक ग्रंथि है, यानी एंड्रोकाइनिक कहने का शेष है अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता है कि पीनियल नामक ग्रंथि यह क्या चीज, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो यह एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसको तो याद ही कर लें आप। मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, यह क्वेश्चन 100 बार कम से कम पूछा जा चुका है। मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के नाम से कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में कौन सा विटामिन हो जाएगा फ्रेंड? विटामिन डी। और मैं आपको बता दूं, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। और विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। पूछ देता है गाजर का रंग पीला होता है क्यों? कैरोटीन के कारण। और के यह क्या करता है? खून के थक्का को जमने में सहायक होता है या घाव को पूरा करता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, H5N1 वायरस पैदा करता है। तो H5N1 किससे हो जाएगा फ्रेंड? H5N1 बर्ड फ्लू से H5N1। और आजकल तो यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और अभी तो ट्रेंड इसका चल रहा, स्वाइन फ्लू शुगर से हो रहा है। और स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। क्या? H1N1 वायरस का नाम है। H5N1 किससे? बर्ड फ्लू से। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन स्टेरेडियन। ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन स्टेरेडियन है। और वाट किसका है? शक्ति का। पूछ देता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? कितना होता है फ्रेंड? 746 वाट। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, लक्ष्य किसका है? परिदीपन का। परिदीपन का लक्ष्य मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड मेरा। नेक्स्ट सवाल है, किसने खोज की मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? रोनाल्ड रॉस ने खोज किया, मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है। कौन? रोनाल्ड रॉस। सवाल है फ्रेंड, वृद्धि हार्मोन
श्रावण किससे होता है? तो वृद्धि हार्मोन किससे होता है फ्रेंड? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से हमें यानी गुस्सा, क्रोध और कसरत, एक्सरसाइज इत्यादि करने में उसमें मदद मिलता है, यानी उससे उत्तेजना प्राप्त होता है एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को आवारा तत्व इसलिए कहते हैं यह किसी के साथ आसानी से संयोग कर लेता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा अंग पेट के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल हमने कराया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में आए जीवाणु को नष्ट करता है और यह भोजन में पाचन में भी सहयोग होता है। और H2SO4 के बारे में मैं आपको बता दूं, H2SO4 को अम्लराज कहते हैं। क्या? अम्लराज, अम्लों का राजा, H2SO4। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? एड्रेनालिन के कारण। किसके कारण? एड्रेनालिन के कारण। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है लड़का ही पैदा होगा जब? तो हम जानते हैं कि फीमेल में XX गुणसूत्र पाया जाता है और मेल में XY गुणसूत्र पाया जाता है। इससे X और इससे X, यानी जब XX हो तो फीमेल पैदा यानी लड़की पैदा होता है, और इससे X और इससे Y, XY जब हो तो लड़का पैदा होता है फ्रेंड। तो इससे क्या हो जाएगा? लड़का कब पैदा होगा? तो क्या हो जाएगा मेरा? XY से लड़का पैदा होता है गुणसूत्र। और मैं बता दूं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, और जब जोड़े में रहे तो 23 जोड़ा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट क्या हो जाएगा फ्रेंड? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का दो मोस्ट इंपोर्टेंट धातु अयस्क है, तो बॉक्साइड और क्रायोलाइट। क्रायोलाइट और बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, मेरा किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है, यानी वायुयान के कवर बनाने? तो क्या हो जाएगा इसका मेरा आंसर? ड्यूयोडिलिन। और ड्यूयोडिलिन एक हल्का धातु होता है और इसके साथ एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम आपको 95% एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, और कॉपर का 4%, और मैग्नीज का 0.5%, और मैग्नीशियम का 0.5%। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड मेरा, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड मेरा, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि? जब ग्रंथि पूछे फ्रेंड तो ग्रंथि में मेरा आंसर हो जाएगा लीवर। अगर जब पूछे मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग, तो अंग में त्वचा होगा, और ग्रंथि में क्या हो जाएगा मेरा? लीवर। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड स्टेपी यह कान की एक हड्डी है और सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में पेंक्रियाज कहते हैं, और अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है मेरा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। और रदरफोर्ड ने क्या चीज का खोज किया था? रदरफोर्ड ने आपका रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और आपको जेम्स चैडविक क्या चीज का? न्यूट्रॉन की खोज की। और न्यूटन तो जानवे कहते हैं आप गुरुत्वाकर्षण का नियम। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किए थे।
और मैं आपको बता दूं एडिशन एडिशन जो बल्ब का आविष्कार किया था, और बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है फ्रेंड, और टंगस्टन का संकेत क्या होता है W। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है फ्रेंड 3400 डिग्री सेल्सियस। और लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि एक पढ़ाई होता है जो अंधे व्यक्ति के लिए होता है, उन्होंने ब्रेल लिपि का खोज किया था। और आइंस्टीन ने E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर क्या MC स्क्वायर, जो सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने कौन किया था आइंस्टीन ने। फ्रेंड अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ रहा है तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में अवश्य कमेंट करें। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो यह क्या हो जाएगा आंसर 1976। और सर्वप्रथम यह कब दिखाई दिया था फ्रेंड? इससे पहले 1986 में, और 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और 76 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 यानी 62। 2062 में हमको पुनः दिखाई देगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस, और यह किसका बना होता है? कांच का फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है मेरा, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता। अगर विटामिन सी दूध में पाया जाता तो दूध क्या होता मेरा फट जाता। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता फ्रेंड? विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ए गाजर में, सबसे अधिक गाजर में। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश में। और विटामिन बी हरी साग सब्जी इत्यादि, दूध वगैरह इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम? तो यहाँ हमको जोड़ी में नहीं पूछ रहा है, यहाँ केवल क्रोमोसोम पूछ रहा है। तो 46 हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछता तो कितना होता फ्रेंड? जोड़ी में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? विकिरण विधि द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता। और मैं आपको बता दूं सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड, या 8 मिनट 16 सेकंड, या सेकंड में पूछे तो अप्रोक्स 500 सेकंड आंसर में होता है। और सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में, यानी फोटोन क्वांटा के रूप में एक पैकेट के रूप में आता है, और यहाँ विकृत होकर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है। और रिफ्लेक्शन के कारण कोई वस्तु हम आसानी से देख पाते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो हम क्या चीज से देखते हैं, तो हम आंख से नहीं, सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीयों ने। कौन? भारतीयों ने। आर्यभट्ट महोदय ने शून्य का आविष्कार किए थे, जो कि हमारे बिहार यानी पाटलिपुत्रा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से किया जाता है। क्या फ्रेंड? कृत्रिम रूप से एसिटिलीन किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से मानव द्वारा जो फल को पकाया जाता है वह एसिटिलीन, यानी इसका एसिटिलीन को आप कार्बेट भी बोल सकते हैं। कार्बेट द्वारा जो फल पकाया जाता है वही होता है कृत्रिम विधि, यानी मानव द्वारा जो फल पकाया जाता है एसिटिलीन। और पेड़ में खुद ही फल पक जाते हैं वह क्या हो जाएगा? एथिलीन। यह दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और बार बार सवाल पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन, और क्या हो जाएगा प्राकृतिक रूप से एथिलीन। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है, हल्दी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तना से। हल्दी क्या? हल्दी अदरक तना से। एक इसका शॉर्टकट याद करने का होता है फ्रेंड, ट्रिक होता है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने।
तो यहाँ से हम याद कर लेंगे आसानी से फ्रेंड। हद से होता है, हद से हल्दी, क्या फ्रेंड, हल्दी, हल्दी। कर से केसर, केसर जो कि जम्मू कश्मीर में उत्पादन सबसे अधिक होता है, और हल्दी का आंध्र प्रदेश में। डी से आदि, आदि कनेक्शन अदरक, आदि या अदरक, अदरक। और से आलू, और ओ से प्याज। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि तना का रूपांतरण कौन कौन है। तो क्या इसका हो जाएगा, हद कर दी आपने, और से हल्दी, हद से हल्दी, क से केसर, और दी से आदि या अदरक, और से आलू, ओ से प्याज। इस टाइप का ट्रिक आपके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, ठीक। तना और जड़ का और वायरस और जीवाणु का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और आसानी से वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ हो जाएगा फ्रेंड, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बार बार पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है मेरा, ओजोन की परत किस रसायन से मुक्तः नष्ट होते हैं। ओजोन की परत किससे हो जाएगा फ्रेंड, CFC से, यानी CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का क्षय हो रहा है अंटार्कटिका महादेश में, सबसे अधिक हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यह शेविंग क्रीम या कोई पाउडर वगैरह जितना हम लोग यूज करते हैं, या आपको फ्रिज में फ्रीऑन गैस रहती है, उससे CFC अत्यधिक निकलती है। तो इससे क्या होता है, मेरा ओजोन परत क्षय होता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ओजोन परत हमारी एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को यह सोखता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर, तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। और कॉर्निया, कॉर्निया मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कॉर्निया से सवाल आता है कि कोई व्यक्ति अपना आंख के किस भाग को मतलब दान करते हैं, किसी को देना रहेगा आंख, तो किस भाग को देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉर्निया आंसर। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, सूर्य मुक्ता बना होता है। सूर्य मुक्ता क्या चीज का बना होता है, सूर्य मुक्ता हाइड्रोजन का बना होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम का संयोग होता है, जिससे हमको क्या ऊर्जा प्राप्त होता है। हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक होता है, जिनके कारण यह हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का इसमें संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होने के कारण सूर्य क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था। टेलीविजन का आविष्कार क्या हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेल ने किया था, और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्या फ्रेंड, टेलीफोन का। एडिसन के बारे में तो जानते हैं आप, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है मेरा, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष क्या होता है, अपवर्तन प्लस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, और टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपको मृज मरीचिका भी बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, विद्युत के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत के बल्ब का तंतु किससे, टंगस्टन का बना होता है। क्या फ्रेंड, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है फ्रेंड, 3400 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत अत्यधिक होता है, जिसके कारण हम आसानी से विद्युत के बल्ब में लगा सकते हैं और वह जल्दी गलता नहीं है। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है फ्रेंड, W, लोहा का Fe, और इसका परमाणु संख्या 26, कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का A। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, हम अभी जस्ट बताएं आपको, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हीलियम भाग लेता है, जिनके कारण सौर अपना ऊर्जा देती है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है फ्रेंड, अग्नाशय से, यानी पैंक्रियास से। पैंक्रियास से इंसुलिन स्रावित होती है। आपको अग्नाशय नहीं रहकर कभी कभी क्या रहता है, पैंक्रियास, यानी इंग्लिश वर्ड यूज किया है। यकृत तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग
यानी सबसे बड़ा ग्रंथि है, और अंग पूछे तो त्वचा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल है मेरा, पीलिया रोग किस अंग से को संक्रमण करता है? तो पीलिया रोग मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड? पीलिया रोग यकृत को संक्रमित करता है। और मैं आपको बता दूं, यकृत में यानी यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है, और यकृत में यानी अपशिष्ट जैसे भोज्य पदार्थ आप खाते हैं, अत्यधिक तेल वाला चीज, तो पेट में आपका यानी पीले के समान हो जाता है, तो उसी से पीलिया रोग होता है। आपका आंख भी पीला पीला दिखाई देने लगता है पीलिया रोग में। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, रेडियो का आविष्कार कौन किया था? तो रेडियो का आविष्कार कौन हो जाएगा? जी मार्कोनी। और एडिसन किसका? बल्ब का। ग्राहम बेल आप तो जानते हैं, टेलीफोन का, टेलीविजन का जेल बेल। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग? फेफड़ा क्या होता? निमोनिया से प्रभावित होता है। फेफड़ा निमोनिया। नेक्स्ट सवाल है मेरा फ्रेंड, सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है? तो सर्वाधिक रक्तदाता क्या हो जाएगा? ओ सर्वाधिक रक्तदाता समूह है। और सारग्राही ए भी हो जाएगा आपको। और रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। और सबसे अधिक बी पॉजिटिव अधिकतर मनुष्य में पाया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, हैजा की टीका का खोज किसने किया था? हैजा की टीका का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? हैजा की टीका का। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? पेनिसिलिन के टीका का। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव, अकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। हम लोग बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। और एक कोशिकीय जीव अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यह सब आते हैं। कोशिकीय मतलब जिसमें कोशा हो। और वायरस क्या है? विषाणु और कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट होता है? कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? मांसपेशी में थकावट होता है। और यूरिक अम्ल से जानते हैं कि मूत्र का गंध यानी तीक्ष्ण होता है यूरिक अम्ल के कारण। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिर वही सवाल आ गया, टमाटर के अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल जितना होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी खट्टे फल साइड हटो, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपका एसिटिक सिरका में पाया जाता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं, इसी टाइप का सेशन हमारा चलते रहेगा फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें, लाइक करें। थैंक्स फ्रेंड।